Hi, in last lecture we talked about primary market. So, and we were talking about public issue. Now we will be talking about right issue. What is rights issue? Basically जब हम मार्केट में अपने शेयर्स बेच देते हैं, when we go public, तो हम जो एग्जिस्टिंग हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हम फिर से ऑफर, जब उनको फंड रेज करना होता है, दिस टाइम वी डोंट गो थ्रू एनी मिडिल मैन, ना ब्रोकर ना अंडरराइटर, या हम किसी को भी एंगेज नहीं करते और हम फंड रेज करते हैं फ्रॉम आर शेयर होल्डर्स. फॉर देम व्हाट वी डू इज वी इशू एन एडिशनल शेयर्स, हम उनको देते हैं जिसके बदले में उनसे हम पैसा लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे पास किसी एक्स कंपनी के कुछ शेयर्स हैं, लेट्स से अराउंड 100 शेयर्स है, और अब मुझे राइट्स इशू आता है. मतलब सिंस आई एम द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, मुझे एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपको इन प्रोपोर्शन, हो सकता है एक 5:1 या 2:1 के हिसाब से आपको जो है शेयर्स इशू करने का ऑफर मिलता है. दैट मीन्स इफ यू आर हैविंग 2 शेयर्स ऑफ दैट एक्स कंपनी, यू विल गेट 1 मोर शेयर. आप उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा डायरेक्टली टू द कंपनी. सो यदि मेरे पास 100 शेयर्स हैं तो मुझे 50 शेयर्स का राइट इशू दिया जाएगा, डायरेक्टली मुझे अलॉट किया जाएगा, और मुझे जो भी प्राइस डिसाइड किया हुआ उसके हिसाब से हमको उनको पे करना होगा. सो व्हाट इज हैपनिंग इज डायरेक्टली यू आर कमिंग टू द पब्लिक और आप उनसे ये पैसा आप ले रहे हो, तो इसको हम राइट्स इशू कहते हैं. राइट्स इशू इज सबसे एक तो बहुत आसान है और बड़ा, इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव बिकॉज इसमें बाकी सारे फॉर्मेलिटीज खत्म हो जाते हैं, और आपका जो इनिशियल खर्चा था जब आपने प्राइमरी मार्केट में आपने जब आईपीओ लाने के लिए जो भी खर्चा करना पड़ा था आपको, वो आपको नहीं करना पड़ रहा है बिकॉज यू आर गोइंग बैक टू योर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. सो दिस इज व्हाट इज राइट्स इशू. दूसरा आता है प्राइवेट प्लेसमेंट. दिस इज नॉर्मली कंपनीज जो है ये काफ़ी पॉपुलर है टू रेज द फंड्स, बिकॉज कंपनीज क्या करती हैं, डायरेक्टली इंस्टीट्यूशंस के पास जाती हैं. इंस्टीट्यूशन मतलब बड़े लार्ज कंपनीज जिनके पास पब्लिक फंड्स बहुत होते हैं, जैसे कि यूटीआई है या एलआईसी है या जीआईसी है या कोई भी स्टेट इंश्योरेंस कंपनी है, ये सारे फंड्स लेके बैठे होते हैं और उनको पैसे इन्वेस्ट करने के लिए जगह चाहिए होता है. तो वो ऐसे अच्छे कंपनियों में वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ताकि उनको रिटर्न्स मिल सके. तो जब एज अ कंपनी, एज अ ओनर ऑफ द कंपनी, दिस बिकम्स वेरी इजी बिकॉज आप कुछ सेलेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे, उनको आप अपना शेयर्स ऑफर करोगे, उसके बदले में आपकी कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं. एंड सिंस इट्स वेरी इजी टू लिक्विडेट, क्योंकि आपने प्राइवेट प्लेसमेंट्स किया हुआ है, आपने कोई पब्लिक डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत नहीं है, और अगेन लाइक राइट इशू, इसमें भी बहुत सारा फॉर्मेलिटीज कट शॉर्ट हो जाता है, और ये वेरी सेलेक्ट सेट ऑफ पीपल के क्लाइंट के पास आप जाते हो जिनसे आप पैसा लेते हो. सो फॉर एनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड पब्लिक, दिस इज अ वेरी easy way of getting funds without getting into too much of hassles. लास्ट वाला जो है वो है ESOP, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस. इसका मतलब कि जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, आप उनको शेयर्स देते हो अपने कंपनी के. इससे क्या फ़ायदा है, एक आपके कंपनीज के जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक लार्ज बेस फंड्स मिल जाता है. 2, एम्प्लॉय को दिखता है कि जो कंपनीज ने मुझे शेयर्स दिया है और इसका प्रॉफिटेबिलिटी है, तो आने वाले टाइम में उसका वेल्थ क्रिएट होगा, तो उसका एक स्टिकीनेस रहेगा. जो आपके की रिसोर्सेस है या की एम्प्लॉयर्स है तो वो आपके साथ जुड़े रहेंगे. सेकेंडली, बहुत सारा आपका टर्नओवर जो है वो रुक जाता है, उतना ज़्यादा टर्नओवर नहीं होता बिकॉज पीपल टेंड टू स्टिक टू यू. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपका लो टर्नओवर होता है आपके एम्प्लॉयज़ का, तो जिसकी वजह से आपका एफिशिएंसी और आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द important methods of raising funds in the primary market. I hope with this you have understood the details of primary market. If you have any doubts, mention in the comment section. We'll get back to you. Thank you.